बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल। 22 तारीख को जलसा मनसूखी और इमरान खान का कहना कि बिल्कुल राब्ता या इसके ऊपर उनका खामोश रहना या कहना कि फिर इस बात का जवाब दूंगा, और फिर उनका ये बहरहाल कह देना कि मैंने फॉर्म 47 की हुकूमत से बात नहीं की, और फिर हुकूमत का अपनी फेस सेविंग के लिए कहना देखें जी वो तो हमने अली अमीन गंडापुर से रब्ता किया था तो अली अमीन गंडापुर के ज़रिए। इसके बाद परेशानी ज़रूर हुई और नून लीग के जावेद लतीफ़ ये कहते हुए पाए गए कि इमरान खान और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान रब्ता हुकूमत के लिए नहीं बल्कि रियासत के लिए ख़तरा है। हालांकि आपको ये कहने की ज़रूरत नहीं थी क्योंकि आपके अकॉर्डिंगली तो रब्ता नहीं हुआ, लेकिन इमरान खान ने जब जलसा मनसूख किया, जो भी उन्होंने उसकी वजूहात बताई, तो उसके चंद घंटों के अंदर एक पहला, जिसको ब्रेक थ्रू कहना चाहिए, जिसको खुशगवार हवा का झोंका कहना चाहिए और अच्छी खबर कहनी चाहिए, जिसकी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से भी तस्दीक हो गई है। जब अगर कुछ अच्छी चीज़ें हो रही हों या बातचीत हो रही हो या कुछ बेहतरी हो, तो कुछ चीज़ें होते हैं कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मैयर्स कि आप ऐसे कदम उठाते हैं जिससे आप ये बताते हैं कि आप बातचीत में सीरियस हैं या आप किसी जानिब जाने में सीरियस हैं। अब हुआ क्या कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग मामूल में उठा लिए जाते हैं और कोई पता नहीं चलता, अदालतें लिखती रहती हैं। अदालतें जो है, मैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट वाली खबर आपको बता देता हूँ कि आपको अंदाज़ा हो कि पाकिस्तान के जो जजेस हैं वो क्या कहते हैं। इस सिलसिले में 6 जून से लापता हैं अजहर मशवानी के भाई। उसके ऊपर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हुकूमती इदारों की बेहिसी को अफसोसनाक करार दिया। अदालत ने हुकूमती जवाब को कमज़ोर कहा, साथ ही लिखा ये भी उम्मीद नहीं कि इस मुल्क का चीफ एग्जीक्यूटिव भी इस केस की तरफ तवज्जो देगा। अदालत को बताया गया है कि इम्कान है अटॉर्नी जनरल इस मामले पर वजीर आजम से मिलेंगे। ये सिचुएशन है। लेकिन आज अच्छी खबर क्या है? अच्छी खबर यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 3 लोग जो लापता थे या जिनको उठा लिया गया था या जिनके मुतालिक कुछ पता नहीं चल रहा था वो कहाँ हैं, किसके पास हैं, कौन ले गया है या क्यों लेकर गया है, उनकी वापसी हो गई है। और उनकी वापसी के हवाले से जो है तहरीक इंसाफ के ऑफिशियल अकाउंट से क्या बताया गया है मैं पढ़ देता हूँ। रात 12:58 के ऊपर एक ट्वीट किया जाता है तहरीक इंसाफ के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से और लिखा जाता है 3 abducted people have been released today in इस्लामाबाद, यानी 3 अगवाशुदा लोग आज इस्लामाबाद में रिहा कर दिए गए हैं। मलिक रिजवान एंड हिज ब्रदर नोमान हैव बिन रिलीज, फैजान मलिक हैज बिन रिलीज अल्हम्दुलिल्लाह, ये लिखा गया। अच्छा, मलिक रिजवान साहब जो हैं ये मीडिया के साथ कोऑर्डिनेट करते थे सेंट्रल सेक्रेटेरिएट में और इनकी बड़ी तारीफ सब करते थे। तो न सिर्फ ये खुद बेचारे गायब हो गए बल्कि इनके भाई को भी गायब कर दिया गया। लेकिन अब ये दोनों भाई वापस आ गए हैं। फैजान मलिक वाले मामले के ऊपर कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये मामला आया था और अगर आपको याद हो तो इनके वालिद गिरामी जो हैं वो जिस तरह से अदालत में उन्होंने अपना हाल खोल के रखा था वो भी सबके सामने है। तो इस सिलसिले में कल जस्टिस गुल हसन औरंगज़ेब ने अगली पेशी के ऊपर जो IG इस्लामाबाद हैं उनको तलब किया था कि वो हाजिर हों, लेकिन उनकी तलबी से पहले ही ये मसला आसान हो गया है। अब अगली बिस्मिल्लाह करनी चाहिए और ये जो लोग वापस आए हैं जिसका मगवियों की वापसी का बताया गया, उसी तरह से अब अजहर मशवानी जो हैं उनके भाई भी रिहा होने चाहिए। इवन फवाद चौधरी तो कह रहे थे कि अब थोड़ा सा आगे बढ़ें, मुलाकातों के ऊपर पाबंदियाँ ख़त्म करें, डॉक्टर यास्मीन राशिद समेत दीगर जो लोग हैं उनकी कैटेगरी बेहतर करें जेल के अंदर, और इससे एक हालात की बेहतरी की जानिब जो है वो पहला कदम उठाएं ताकि चीज़ें हों। एक जानिब ये सूरत हाल है और दूसरी जानिब हुकूमत तो ज़ाहिर है लड़ाई चाहेगी। हुकूमत तो चाहेगी कि ये मामला गड़बड़ रहे और हुकूमत ने फिर मौका नहीं छोड़ा। और आप जानते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का 22 तारीख को जलसा भी नहीं हुआ। चले पहले तो जलसा होता है तो आपके ऊपर केस बनते हैं। इस बार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जलसा नहीं हुआ और जलसा ना होने के बावजूद मुकदमा ज़रूर दर्ज हो गया है। इस्लामाबाद की पुलिस ने, जो ज़ाहिर मोहसिन नकवी साहब के अंडर है और वो यहाँ से स्पेशल IG लाहौर से लेके गए थे, तरनोल के मुकाम पे मुबैना फायरिंग और पत्थराव का जो मुकदमा है वो इनके जो MNA हैं और दीगर के ऊपर दर्ज कर लिया गया है। और जो जलसा हुआ ही नहीं है उस जलसे के अंदर के हवाले से FIR में लिखा गया है कि इदारों के ख़िलाफ़ नारेबाजी की गई है। इस FIR को यूँ देखें कि जैसे वो चाहते हैं कि कोई ना कोई तमाशा या कोई ना कोई जो लड़ाई है वो लगी रहे
क्योंकि ये लड़ाई लगी रहेगी तो उनका जो रिस्क है सियासी वो लगा रहेगा। अच्छा, इस दौरान एक डेवलपमेंट इस्लामाबाद हाई कोर्ट से सुन लें, फिर मैं आपको काजी फायज ईसा साहब ने जो एक्सटेंशन के ऊपर बोलने की खबर है या हाल दिल बयान करने की खबर है वो आपके सामने रखता हूँ। एक तो जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब और जस्टिस अरबाब ताहिर जो हैं वो अपनी मामूल की तातीलात के ऊपर चले गए हैं और आइंदा हफ्ते अब 3 जजेस जो हैं वो केसेस की समाअत के लिए दस्तयाब होंगे, जिसमें चीफ जस्टिस आमिर फारूक हैं, जस्टिस बाबर सत्तार हैं और जस्टिस सरदार इजाज़ इसहाक खान हैं। और मौसम गर्मा की जो तातीलात हैं वो 10 जुलाई से 10 सितंबर तक हैं। चलें, अब होपफुली जजेस की छुट्टियां ख़त्म हो रही हैं। मुझे नहीं वैसे इल्म कि ये सिर्फ पाकिस्तान के अंदर ही जजेस को छुट्टियां चाहिए होती हैं या दुनिया जहान के अंदर जजेस छुट्टियों के ऊपर जाते हैं या इंसाफ छुट्टियों के ऊपर जाता है, मुझे इस बारे में कोई इल्म नहीं है। अच्छा, अब चूँकि एक्सटेंशन वाला मामला है और रात मैंने आपको खबर दी थी कि एजाज़ सैयद का दावा ये है कि हुकूमत ने इस बारे में कोई जुडिशल पैकेज तैयार कर लिया है और वो पैकेज लेके आना चाहते हैं, बावजूद इसके कि उनके पास किसी किस्म की वो अक्सरियत नहीं है। वो कैसे करेंगे, वो फ्लोर क्रॉसिंग कराएंगे, क्या कराएंगे, इस बारे में पता चल जाएगा। अब नजम सेठी ने एक और क्लेम किया, क्योंकि हम बड़े अरसे से कह रहे हैं कि काजी साहब हर मामले के ऊपर बोलते हैं, जहाँ उनको नहीं बोलना चाहिए उसके ऊपर भी बोलते हैं और जहाँ कम बोलना चाहिए उस पर इतना ज़्यादा बोलते हैं, लोग कहते हैं कब चुप करेंगे। इवन जहाँ वकीलों को बोलना चाहिए वहाँ भी काजी साहब बोलते हैं। काजी साहब का बस चले तो वो इवन साथी जजेस को भी उठा दें, वो कमरा अदालत भी खाली करवा दें, वो वकला को भी उठवाने से मुराद है कि वो कहें बाहर चले जाएँ। तो वो कभी एक जज की सीट पे जाएं, कहें जी हाँ जी मैं अब आ गया हूँ मंसूर अली शाह साहब की जगह पे, मैं उनकी जगह पे सवाल कर रहा हूँ, अब मैं मुनीब साहब की जगह पे आ गया, मैं उनकी जगह पे सवाल कर रहा हूँ। फिर वो अटर्नी जनरल की जगह पे आ जाए, जी मैं अब अटर्नी जनरल बन के आपको जवाब दूंगा, फिर वो कहें जी मैं वकील बन के आपको जवाब दूंगा। तो अब नजम सेठी के बकौल काजी फायज ईसा ये कहते हैं कि अगर ये हुकूमत चाहती है कि मैं ही चीफ जस्टिस रहूं तो फिर आप कोई ऐसा इकदाम करें कि जिससे ये लगे कि ये मेरा फैसला नहीं है बल्कि ये पार्लियामेंट का फैसला है कि काजी फायज ईसा साहब को रहना चाहिए। और फिर उन्होंने कहा कि दूसरा ये इस तरह से करें कि ये तासुर ना जाए कि ये सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए किया जा रहा है, बल्कि ये तासुर यूँ जाना चाहिए कि ये अक्रॉस दी बोर्ड हो रहा है और ये सबके लिए हो रहा है। तो इसलिए यानी काजी साहब आप यूँ कहिए, काजी साहब ये मज़ा लेना भी चाहते हैं एक्सटेंशन का और काजी साहब का घर जाने को दिल भी नहीं कर रहा, लेकिन काजी साहब ये भी कहना चाहते हैं कि तारीख में ये लिखा जाए कि उन्होंने एक्सटेंशन नहीं ली और वो क्लीन चिट भी लेना चाहते हैं। कोई ऐसा शख्स उसका ताल्लुक़ किसी भी इदारे से हो, उसका ताल्लुक़ किसी भी तबका फ़िक्र से हो, उसने एक्सटेंशन ली हो और वो इज़्ज़त के साथ घर गया हो या लोग उसकी इज़्ज़त करते हों। मुझे आपने एक मिसाल देनी है, जब आप वो चीज़ जो आपका हक नहीं था, वो चीज़ जो आप किसी और के रास्ते में रुकावट बनते हैं, तो मेरा नहीं ख्याल कि फिर आपका कोई मकाम रहता है या आप उसी तरह से उस ग्रेस के साथ रहते हैं। तो ये हर उस शख्स को सोचना चाहिए कि अगर आपने तब्दीली लेके आनी हो तो जो वक्त आपके पास था उसमें बेशक आपके पास 2 महीने हो, पता चल जाता है कि आपने कितना कैलिबर है और आप कितने कर सकते थे। लेकिन अगर आपने नहीं करना तो वो 2 महीने की बजाय आपको 2 साल क्या 2 दिहाइयाँ भी मिल जाएं तो आप वो नहीं कर सकते। ये सिर्फ और सिर्फ आपकी ये ख्वाहिश तो हो सकती है इक़्तिदार से या इख्तियार से चिमटे रहने की। और ये जो होता है ना कि मैं सिस्टम के लिए, मैं मुल्क के लिए, मैं मुल्क के लिए, मुआशरे के लिए नागुज़ीर हूँ, वो जो नागुज़ीर हैं ना उनसे कब्रिस्तान भरे पड़े हैं। उनके जाने से इस मुआशरे को, इस मुल्क को, इस दुनिया को, इस समाज को कोई फ़र्क नहीं पड़ा। उनकी जगह पे उनसे बेहतर लोग आ गए और अभी हमारी जगह, हम सब जो है हमारी जगह पे हमसे बेहतर होंगे, हम ये सोचते ही रहते हैं कि सिर्फ हम, ऐसा है नहीं है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।